नमस्कार। हफ्ते दे लेखे जोखे च तुंदा सभनें दा स्वागत है। मैं रजनी अनुभव। आओ सभनें शा पैह्ले पाल पाने हफ्ते भर च होई दी गतिविधियों पर। जम्मू मैक्सी कैब ते स्पैशल टैक्सी ऑपरेटर यूनियन पासेआ सोमवारें जम्मू च इक प्रैस वार्ता का आयोजन किया गया। इस मौके पर बोलते हुए यूनियन के सदस्य कई गंभीर मुद्दों की चुक्या है, उसको नॉन पार्किंग जोन डिक्लेयर कर दिया। सालों से वहाँ पे गाड़ियाँ लगा रहे थे, अपनी रोजी रोटी कमा रहे थे, लाइवलीहुड कमा रहे थे। तो इन्होंने उस ऑर्डर को हाई कोर्ट में चुनौती दी, उसको चैलेंज किया हाई कोर्ट में बाय वर्चू ऑफ ए रिट पिटीशन। उस रिट पिटीशन का नंबर है WPC नंबर 4812021। इसके तहत इन्होंने उस ऑर्डर को चुनौती दी। हाई कोर्ट ने अल्टीमेटली दोनों पक्षों को सुन के एक वर्डिक्ट दिया, एक जजमेंट दी, और उस जजमेंट के तहत हाई कोर्ट ने क्लियर कट डायरेक्शन दी कि ये जो यूनियन है, इनका राइट है कि ये BC रोड PHE ऑफिस से लेके राइट साइड ऑफ द PHE ऑफिस BC रोड पे गाड़ियां जहाँ पे ये लगा रहे हैं, वहाँ पे ये कंटिन्यू करेंगे अपनी गाड़ियां लगाने। और हाई कोर्ट ने 3 स्पेस बता रहे हैं राइट साइड ऑफ द PHE ऑफिस BC रोड। इंफॉर्मेशन J&K ने सोमवार एक दिवसीय सिंपोजियम का आयोजन किया। इस मौके पर कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। सिंपोजियम का विषय हा कल्चर प्रैक्टिसिस ऑफ सस्टेनेबल इन्वायरनमेंट, जिहदे च कई वक्ताएं अपने विचार रखे ते इस विषय पर लोगों की जागरूक किया। थी। हम तो वैसे ही नेचर वर्शिपर हैं। हमारी नदियाँ, समुंदर, हमारे हिमालय, जितने भी पर्वत हैं, उनके नाम भी हमने इतने सेक्रेड रखे हैं, और हम प्लांट वर्शिपर्स भी रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि वो सारी कल्चरल प्रैक्टिसेस रिवाइव हों जो एनवायरनमेंट को सस्टेन करती थी। हम वी वर इन सिंक विद नेचर, बट वी हैव गॉन आउट ऑफ सिंक विद नेचर बिकॉज ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड अदर थिंग्स। सो वी नीड टू रियलाइज दिस थिंग, एंड दैट इज व्हाई वी आर हैविंग सिंपोजियम टुडे। अपनी मां ते बेटी समेत अपना पासपोर्ट नहीं मिलने को बेचैन पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने परतियै सरकार की आड़े हत्थे लैता। उन्हें आरोप लाया कि प्रशासन जानी बुझी उनकी मां ते उनकी बेटी के पासपोर्ट थमां उन्हेंगी वंचित रखा है। उन्हेंगी देश की सुरक्षा लिए खतरा दस्सिया जाता है। महबूबा ने विदेश मंत्री S जयशंकर की लिखे दे अपने पत्र च ऐसे कई आरोप जड़े। महबूबा ने लिखा जे जम्मू कश्मीर च सरबंधित एजेंसियां पिछले 3 ब'रें थमां उंदा ते उनदी मां ते उनदी बेटी दे पासपोर्ट का नवीनीकरण टालारदियां न। दस्सिया जारदा है जे उनदी ते उनदी मां ने मार्च 2020 च पासपोर्ट के नवीनीकरण लई आवेदन किया हा। मिगी ते मेरी मां की राष्ट्रीय सुरक्षा लिए खतरा दसदे होई पासपोर्ट का नवीनीकरण नहीं किया जारदा। ये आखना है महबूबा मुफ्ती हुंदा। जम्मू यूनिवर्सिटी के छात्रें पासिया सेंट्रल लाइब्रेरी की 24 घंटे खुले रखने की मांग की लेइयै भुख हड़ताल ते प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शनकारी नारेबाजी करी नाराजगी जताई। छात्रें आख्या जे कोविड के चलते इस लाइब्रेरी की राती लई बंद कर दिता गया हा, पर हुण भी इसी नहीं खोलिया जारदा, जिस वजह कन्नै छात्रें की परेशानी का सामना करना पवारदा है। छात्रें तौले गए इस लाइब्रेरी की 24 घंटे खुला रखने की मांग की। आ रहे हैं, कभी 1 हफ्ते का टाइम देते हैं, कभी 2 हफ्ते का टाइम देते हैं। लेकिन दुख की बात यह है कि जम्मू के अंदर, इस यूनिवर्सिटी के अंदर, इस लाइब्रेरी के अंदर उन लोगों ने पढ़ के इस यूनिवर्सिटी को A++ का ग्रेड दिलाया है, और आज नेक्स्ट आने वाली जनरेशन को ये लोग पढ़ने नहीं दे रहे हैं। वाइस चांसलर साहब बाहर के हैं, उनको इस माहौल का पता नहीं है। पहले उनको इस माहौल को समझने में टाइम लगा था, अब वो बोल रहे हैं मुझे लाइब्रेरी खोलने में भी टाइम लगेगा, सिक्योरिटी इशू है। पूछना चाहते हैं गवर्नर साहब से कि आप हेडलाइन में छपवा देते हो न्यूज़पेपर में कि जम्मू यूनिवर्सिटी की सिक्योरिटी इंप्रूव कर रही है। क्या ये सिक्योरिटी इंप्रूव कर रही है कि आप यूनिवर्सिटी के अंदर, एक लाइब्रेरी के अंदर आप खतरा बता रहे हैं कि हम इसलिए नहीं खोल पाते हैं? किस चीज़ का खतरा है? आप हमें बताएं वो खतरा की किस चीज़ का वो खतरा है। कश्मीर में खुल सकती है, जम्मू में क्यों नहीं खुल सकती है? दिल्ली में खुल सकती है, यहाँ क्यों नहीं खुल सकती? LPU में खुल सकती है, जम्मू यूनिवर्सिटी में क्यों नहीं खुल सकती? इसलिए हमारी गुजारिश रहेगी इस पीसफुल हंगर स्ट्राइक के माध्यम से कि ये स्ट्राइक कंटिन्यू रहेगी तब तक जब तक हमारे लिए भाई करैया जी निष्काम सेवा सोसायटी पासिया मंगलवार एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। इस मौके पर बोलते हुए सिख प्रमुख नेताएं ते समाजिक कार्यकर्ताएं सुदर्शन सिंह बजीर अध्यक्ष सिख यूनाइटेड फ्रंट J&K दे कथित तौर पर गलत गिरफ्तारी पर नाराजगी जताई ते हत्या करने वाले असली दोषियों तोड़ी पूछने लई नार्को टेस्ट ते ब्रेन मैपिंग लई जांच एजेंसियां कन्नै अपील की। इस दौरान उन्हें बाकी कई मुद्दों की भी उजागर किया। इंक्वायरी क्यों ना की जाए इस मामले में? CBI की इंक्वायरी नहीं है, सामने सब कुछ खुल के सामने आ जाएगा कौन कंस्पिरेटर है सी और कौन नहीं। और बड़ी बड़ी गल एक सामने सारे नजर आती है, ऐसी किहड़ी एजेंसी है जिहड़ी एजेंसी उन्हां सिख हितां की राखी ना करन वाले जिहड़े सिख हितां की राखी लिए खड़े होंदे उन्हां नूं बाहर आजादाना घुम्मण विच चंगी तरह उन्हां दा साथ नहीं दे रही।
ਔਰ ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੈਟਬੈਕ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਪੁਰਜੋਰ ਮੰਗ, ਸਾਰੇ ਜੋ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ, ਪੁਰਜੋਰ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਇਸ ਡਿਮਾਂਡ ਨੂੰ ਫੁਲਫਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਔਰ ਸਾਡੀ ਇਸ ਡਿਮਾਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀਬੀਆਈ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਜੋ ਵੀ ਟੈਕਨੀਕਲ ਪੁਆਇੰਟ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਪਏ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਇੱਕ ਬੜੀ ਕਾਮਯਾਬ ਪੁਲਿਸ ਬਣੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਵਨ ਸਾਡੀ ਰਿਆਸਤ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਬੜੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਟੈਕਨੀਕਲਿਟੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਕੇਸ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸੋਲਵ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਕੋਈ ਇਤਨਾ ਵੱਡਾ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੇਨ ਅਕਿਊਜ਼ ਪਕੜਿਆ ਗਿਆ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਕਾਂਸਪੀਰੇਟਰ ਹੋਰ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਪਕੜਿਆ ਗਿਆ। ਜੰਮੂ 'ਚ 16 ਮਾਰਚ ਥਮਾਂ ਪਾਣੀ ਬੰਦ ਹੋई ਸਕਦਾ ਹੈ। KJPHE ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਫਰੰਟ ਨੇ 6 ਮਾਰਚ ਥਮਾਂ 72 ਘੰਟੇ ਦੀ ਕੰਮ ਛੋੜੋ ਹੜਤਾਲ ਉੱਪਰ ਜਾਣੇ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵਾਰਤਾ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਕਨੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ पर बोलते हुए फ्रंट के सदस्य ने दस्सिया जे पिछले काफ़ी चिरे थमां वो अपनी मंगे गी लेइयै संघर्ष करा'रदे न, पर उंदी मंगे गी अनसुना कीता जा'रदा, जिहदे चलदे हून उ'नें 16 मार्च थमां 72 घंटे लेई कम्म छोड़ो हड़ताल पर जाने का फैसला किया है। उंदी मंगें च रेगुलराइजेशन पॉलिसी बनाना, SRO 64 लागू करना, मिनिमम वेजिस एक्ट आनना शामिल न। उन्हें आख्या जे जिसले तोड़ी उंदी मंगें गी पूरा नहीं किया जांदा उसले तोड़ी उंदा संघर्ष इ'यां गै जारी रौह्ग। टोटल कमेटियां हमें गुमराह करने के लिए गठित की गई, टोटल मीटिंगें हमें गुमराह करने के लिए की गई। हम इस चीज को सिरे से नकारते हैं। हमारे लिए अगर कोई रेगुलेशन पॉलिसी बनानी हो तो बड़ा से बड़ा 10 दिन का टाइम चाहिए। इन लोगों ने 9 महीने लगातार खा दिए, हमारे पूरी की पूरी जिंदगी खा दी हमें। आज दिन सरकारें चेंज होती रही मगर किसी भी सरकार ने आज तक सीरियस होकर इन डेली वेजरों के हक में कोई काम फैसला नहीं लिया। 11 रुपए जो पर डे बढ़ाए गए हैं उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? वो हम उसको सिरे से नकारते हैं। 11 रुपए की हमारी कोई डिमांड नहीं थी, हमारी डिमांड रेगुलेशन पॉलिसी के लिए थी। ये डेली वेजरों के साथ एक बद्दा मजाक है, हम इसे सिरे से नकारते हैं। जम्मू कश्मीर 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਸੰਪत्ति कर लागू कर दिता गया। ਇਹ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸੀਮਾ 'ਚ ਆने वाले सभ्य भवने आवासीय ਤੇ ਵਿਵਸਾਇਕ ਦੋਨੋਂ पर लागू होग। नगर निगम ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਨਿਕਾਏ सीमा 'ਚ 1 अप्रैल 2023 थमां ਇਹ आदेश प्रभावी होग। पिछले काफ़ी चिरे थमां ਇਹਦੀ कवायद चला'रदी ही। इस व्यवस्था कन्नै 78 नगर निकायें दे भवन दायरे च आंगन, कन्नै गै सरकारी खजाने च करोड़ों रुपए भी आंगन। एह्दे कन्नै शहरी सुविधा विकसित करने च स्थानीय निकायें गी सहूलियत होग। नवीं व्यवस्था च सब्भें गी अपनी संपत्ति दा आपू मूल्यांकन करना होग। एह्दे लेई सरकार ने फार्मूला तय कीता है। उत्थे गै इसी लेइयै लोकें च बक्ख-बक्ख थाह्रें पर रोष दिक्खने गी लब्भेआ। इन्ना गै नेईं, बक्ख-बक्ख राजनीतिक पार्टियें ते संगठनें एह्दे खिलाफ रोह व्यक्त कीता। IIM जम्मू दे MBA प्रोग्राम के छात्रें की 100% प्लेसमेंट थ्होआ है। शैक्षणिक सत्र 2021-23 बैच के छात्रें की डिग्री थमां पहले नौकरी का प्रस्ताव थ्होआ। भारत च रहिए 64 लाख रुपए सालाना का सबने शा बड्डा पैकेज ऑफर किया गया। कैंपस प्लेसमेंट 135 कंपनियां पुज्जियां, जिहदे च माइक्रोसॉफ्ट, मारुति, मर्सिडीज, टाटा पार ते बाकी मुख्य रहियां। IIM जम्मू के निदेशक प्रोफैसर BS सहायो ने दस्सिया जे MBA प्रोग्राम के शैक्षणिक सत्र 2021-23 बैच के छात्रें की डिग्री थमां पहले नौकरी ऑफर होई गई है। MBA प्रोग्राम के छात्रें की 100% प्लेसमेंट का रिकॉर्ड बना। मैनेजमेंट की पढ़ाई लई IIM जम्मू पहली पसंद बनी गया है। ऐसे च देशी विदेशी कंपनियां भी संस्थान ते छात्रें की काबलियत उपर भरोसा दस्सिया। हुण बेला आरदा एक लोकी ब्रेक दा मिलने ब्रेक के बाद। मजबूती की पहचान ACC सीमेंट, मैसर्स बिशनदास जसवाल एंड सन्स, ऑथोराइज्ड स्टॉकिस्ट, ACC सीमेंट, 45 ट्रांसपोर्ट नगर, जम्मू। रंगीन खबरों की परत दर परत होता है तबसरा, बयां करता है खबर के पीछे की कहानी। तीर पंचाल से सब कुछ दिखता है। ब्रेक के बाद परतिए तुंदा स्वागत है हफ्ते दे लेखे जोखे। अपनी पार्टी दी नीतियां कन्नै प्रभावित होइए वीरवारे मते हारे लोकें अपनी पार्टी दा दामन थामिया। इस मौके पर प्रेसिडेंट सैयद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी ने सर्वसम्मति कन्नै श्रीमती परवीत कौर होरें गी प्रोविंशनल प्रेसिडेंट महिला विंग नियुक्त कीता। रघुनाथ मंदिर च चांदी दा दरवाजा बनवाया गेदा है, जेदा उद्घाटन
ਧਰਮਾਰਥ ਟਰਸਟ ਦੇ ਟਰਸਟੀ ਡਾਕਟਰ ਕਰਨ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰੇ ਕੀਤਾ। ਉਹਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰੇ ਰਘੁਨਾਥ ਮੰਦਿਰ ਜੰਮੂ 'ਚ ਜਾਈਏ ਪੂਜਾ अर्चना ਕੀਤੀ ਤੇ ਸਭੇ ਦੀ ਸੁਖ ਸਮਰਿद्धि ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਕੀਤੀ। ये नहीं सर, अभी तो हमने आपसे आज रिलीज करा रहे हैं, दिल्ली से प्रिंट करा के। ये एक अमरमैन लाइब्रेरी में जाएगी, जो हमने बनाया ना महाराष्ट्र। ਆਰਟੀਆਈ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁੰਦੇ ਪਾਸਿਆ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵਾਰਤਾ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉੱਪਰ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ JKUT ਐਕਸਾਈਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ की ਲਈ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇਸ की लिए सरकार ऊपर निशाना साधा। यूटी एडमिनिस्ट्रेशन के एक्साइज डिपार्टमेंट ने रिपोर्ट में दिया, उसमें ये लिखते हैं कि हमने इसमें मेंशन नहीं किया डिस्टेंस कितना होना चाहिए, लेकिन लोगों को ये आज़ादी है, लोगों को ये लिबर्टी है कि वो किसी भी जगह अगर कोई दुकान खोलती है, चाहे किसी मंदिर में खोलती है, गुरुद्वारा में, मस्जिद में खोलती है, सरकार को उस चीज़ का एतराज़ नहीं है। सरकार कहती है हम माइंड नहीं करते, दुकान चाहे गुरुद्वारा में खुल जाए, मस्जिद के बाहर खुल जाए, एजेंसी किसी मस्जिद के बाहर खुल जाए। वो कहती है अगर आपको एतराज़ है, अगर पब्लिक को एतराज़ है, तो पब्लिक अपनी कंप्लेंट डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास दे सकती है। तो मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ कि सरकार की ये पॉलिसी, सरकार भारतीय जनता पार्टी जो हिंदुस्तान की नहीं दुनिया की सबसे बड़ी एक पोलिटिकल पार्टी है, और जो हमेशा जम्मू कश्मीर की खास में की बात करूँ, हमेशा नैतिकता की दुहाई देते रहे, हमेशा धार्मिक आस्था की बात करते रहे, धार्मिक और मॉरल वैल्यूज़ को प्रमोट करने की बात करते रहे। और ये जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं, ये जो एक बैनर मैंने अपने पीछे लगा के रखा है, पर दिल्ली गवर्नमेंट, दिल्ली की जो बीजेपी सरकार है जो अपोजिशन में है, वहाँ वो प्रोटेस्ट करती है केजरीवाल की एक्साइज पॉलिसी के ऊपर कि आपने इसमें मेंशन नहीं किया पर डिस्टेंस कितना होना चाहिए मंदिर के द्वारे से, तो आप मंदिरों के पास खोल रहे हो, मस्जिदों के पास खोल रहे हो, वहाँ बीजेपी की सरकार। ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਆਜ਼ਾਦ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅਧਿਕਸ਼ ਤੇ ਪੂਰਵ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਗੁਲਾਮ ਨਬੀ ਆਜ਼ਾਦ ਹੁੰਦੇ ਉੱਪਰ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨੇ ਉੱਪਰ ਆਜ਼ਾਦ ਹੁੰਦੀ ਬਖਿਆ AICC ਦੇ ਮਹਾਸਚਿਵ सांसद जयराम रमेश ਹੁੰਦੇ ਉੱਪਰ ਮਾਨਹਾਨੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜयराम रमेश ਉੱਪਰ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਟੋਕਨ ਮਨੀ ਅਰਜਾਨਾ ਮੰਗਣੇ ਦੇ ਕੰਨੇ ਆਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਾ ਚਲਾਣੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय च एडवोकेट ते एसोसीएट्स नरेश कुमार गुप्ता के अनुसार आज़ाद हुंदी बखिया सांसद जयराम होरें गी नोटिस भेजा गया। नोटिस च जयराम पासिया आज़ाद दे पद्म विभूषण अवार्ड समेत बाकी मौकों पर टिप्पणी करने की गलत दस्या गया हा। राहुल गांधी उनके नेतृत्व च जम्मू कश्मीर च भारत जोड़ो यात्रा के दौरान भी जयराम होरें बक्ख-बक्ख मौकों पर आज़ाद उपर अभद्र टिप्पणी की ही। संविधान च किसी के चरित्र उपर गलत टिप्पणी नहीं की जा सकती। आज़ाद ने अगस्त 2022 च कांग्रेस छोड़िए डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी ना करने अपनी पार्टी बनाई ही। हफ्ते के लेखे जोखे दे अज दे इस अंक च बस इन्ना गै। मी ते मेरी पूरी टीम की दियो इजाजत ते तुस दिखते रहो PP न्यूज़ लाइन। नमस्कार। मजबूती की पहचान ACC सीमेंट, मैसर्स बिशनदास जसवाल एंड सन्स, ऑथोराइज्ड स्टॉकिस्ट, ACC सीमेंट, 45 ट्रांसपोर्ट नगर, जम्मू।